नमस्कार, न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस ने देश में पॉलिटिकल एनार्की पैदा कर दी है? क्योंकि अब तो कांग्रेस के मन से पीएम नरेंद्र मोदी को गालियों से नवाजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, वो भी खुलेआम। बिहार की सरजमी से मोदी को जो जो कहा गया वह इस देश की स्वस्थ राजनीति नहीं है। पूरी कांग्रेस लीपापोती कर रही है, पर लूज बॉल कांग्रेस ने डाल दी है। कांग्रेस को यह बताना जरूरी है कि भारत में मृत आत्मा को किसी भी तरह की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करने के संस्कार बताए जाते हैं। वोट चोरी और कुख्यात वोट चोरी का नारा देकर कांग्रेस ने कांग्रेसियों को इतना उत्तेजित कर दिया है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा, क्योंकि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेसी मदांध हो गए हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति को खुलेआम रौंदने पर आमादा हो गए हैं। गाली कांड ने आरजेडी की लुटिया डुबो दी है, यह सवाल बिहार में हर कोई उठा रहा है। रही बची कसर स्टालिन और रेवंत रेड्डी को कांग्रेस युवराज राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में शामिल कराकर पूरी कर दी गई है, क्योंकि ये दोनों नेता अरसे तक बिहारियों को कोसते रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। क्या कांग्रेस देश की राजनीति को खराब कर रही है? क्योंकि पूर्व में उसने पर्सनल अटैक कर मोदी को मौत का सौदागर, नीच आदमी, जवानों के खून के दलाल, मोस्ट स्टूपिड, जहर की खेती, असत्य का सौदागर, चूहा, नालायक, भस्मासुर, गंदी नाली का कीड़ा और न जाने क्या क्या कहा गया। इन अभद्र शब्दों से कांग्रेस को क्या मिला, शायद वे नहीं सोचते हैं। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में हिंदी के रिटायर्ड प्रोफेसर और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर वर्मा जी का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा के 11वें दिन बिहार के दरभंगा में ऐसा कुछ हुआ जिससे देश हैरान रह गया। दरअसल राहुल गांधी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के लिए बेहद अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते सुने गए। यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली भी दी गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब इसे लेकर बीजेपी भड़की हुई है। राहुल गांधी के संस्कारों पर सवाल उठाकर माफी की मांग कर रही है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। समाज देख रहा है और जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। व्यावहारिकता में अगर हम देखें, कोई भी इंसान हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जब कोई हार जाता है तो हताशा में वो गाली दे के कहता अब क्या करके दिखा, अब क्या लड़के दिखा, अब के चुनाव लड़के दिखा, और गाली देता है। तो उनका गाली देने का मतलब महागठबंधन का जो मोदी जी को दे रहे हैं वो अपने आप में स्वीकृति है कि चुनाव से पहले ही वो हताशा में हार मान चुके, और अब से पहले पिछले इतिहास में जब जब मोदी जी को गाली दी हैं तब तब मोदी जी ताकतवर होके उभरे हैं। ये पहचान है बिहार की। आज में स्टालिन को लाना, जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ, हिंदी भाषा के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसी गालियां जो माँ को संबोधित करके गालियां दी जा रही हैं, वो क्लियर कट है कि उनकी हार तय है। फिलहाल राहुल की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के मिथिलांचल में है। इस यात्रा को पहले 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ समाप्त होना था, लेकिन जानकारी मिली है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गांधी मैदान उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां रैली की मंजूरी नहीं मिली है।
ऐसे में ये यात्रा पटना में रोड शो के साथ खत्म होगी। डॉक्टर साहब, ये जो गाली गलौज की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि मंच से बाकायदा गाली गलौज की जाए। और प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है और लोकसभा का विपक्ष का पद भी जो है वो भी संवैधानिक पद है। मुझे लगता है कि इस तरह की संस्कृति या इस तरह की पॉलिटिक्स अब देश में अगर स्टार्ट हो गई है तो किस दिशा में राजनीति जाएगी, ये समझने की बात है। बड़े गंभीर विषय है। डॉक्टर वर्मा साहब, क्या आपको लगता है? राजेश भाई, ये इस देश का और इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हमारे राजनीतिक मंचों से अब गालियां दी जाने लगी। ये एक दौर जो है बहुत ही दुखदाई है और इसे किसी भी राजनीतिक दल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पीछे देखें तो जब बोफोर्स कांड हुआ, और जब बोफोर्स कांड में राजीव गांधी पर आरोप लगे तो उस समय एक नारा चला था जी, गली गली में सो रहा है राजीव गांधी चोर। ये उस समय नारा लगा था, लेकिन नारा उस तरीके से लगा था जिसको एक तरीके से वीडियो देखा जाए उसी के नक्शे कदम पर राहुल गांधी चले गए और वोट चोर। लेकिन अब वो थोड़ी सी मर्यादा ये तोड़ रहे हैं कि वो तो तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो ये भाषा राहुल गांधी दी अपने लोकसभा में, विपक्ष के आप नेता हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कहिए, आप आरोप लगाइए, आप सवाल पूछिए, लेकिन इस तरीके की बात कहना, बोलेगा नहीं, हमें मालूम है, ये ये शब्द अच्छे नहीं है। और लगता है कि उसी की परिचर्या जो है उनके कार्यकर्ताओं में पड़ी जब दरभंगा में उनकी यात्रा निकल गई और वो मंच केवल एक यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने केवल स्वागत के लिए सजाया था। उसमें न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई, कोई नहीं गए, वो यात्रा चली गई। उसके बाद वहां पर जो कार्यकर्ता थे तो उन लोगों ने मोदी के साथ और उनकी मां के साथ किस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग किया है, नितांत निंदनीय है। और इसमें जो कार्रवाई की गई है दरभंगा पुलिस की ओर से कि वो गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो हमारा कानून कहता है उसके अनुसार धारा 499, 292 से लेकर के 94 तक उनको सजा भी 2 साल की हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, राजनीतिक दलों को इस दिशा में करना होगा। हालांकि जो कार्यक्रम के संयोजक है नौशाद, जब वो भी अपने को फंसते दिखे तो उन्होंने इसकी घोर निंदा कर दी और कहा कि मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं। हालांकि अब कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई है, कांग्रेस ने भी इससे अपने को अलग कर लिया है। अब से कुछ देर पहले राशिद अलवी का एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि हमारा से कोई लेना देना नहीं है और हम इस तरीके की भाषा के पक्षधर कतई नहीं है। और यहाँ तक कि ये तक हुआ है कि अगर जो नौशाद ने कहा है कि अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है करे, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होता क्या समूचा देश राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा माफी मांगने, बेहतर होता कि ये जो अदना सा भी कार्यकर्ता है पार्टी उसे तत्काल प्रभाव से रास्ता दिखा देती गेट के बाहर का, वो ज्यादा अच्छा होता। किंतु ऐसा नहीं किया गया, बल्कि जो पवन खेड़ा है वो कह रहे हैं कि ऐसे सवाल पूछ लिए राहुल गांधी से, सरकार के पास उसका जवाब नहीं है, इसी कारण वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। अरे भाई, ये कोई मुद्दा छोटा मोटा नहीं है, आपका मंच है। और देखिए, इसको लेकर के एक तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही है। आपको मालूम है कि आज पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोल दिया और लाठी युद्ध हुआ, पत्थर चले, ईंट चले, गाड़ियां तोड़ दी गई। हालांकि राहुल गांधी का इस पर जरूर बयान आ गया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सत्य और अहिंसा के सामने असत्य और अहिंसा के सामने हिंसा नहीं टिक सकती।
मारो और मारो, तोड़ो, तोड़ना है खूब तोड़ो, लेकिन हम जो है सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। बेहतर होता कि राहुल गांधी ऐसा भी कुछ बोल देते जिससे कि ये लगता कि नहीं, हम लोग जो है ये जो अपशब्द बोले गए हैं हम इनके खिलाफ है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे, तो किसी पार्टी के नहीं है। तो इस तरीके की बातों पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को, खास तौर से कांग्रेस को, इस दिशा में आत्मचिंतन करना चाहिए। वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की जो राजनीति है वो उसने कहीं ना कहीं बहुत एग्रेशन दिया है, लेकिन उस एग्रेशन में नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत आ रहा है, जो हमारे अगेंस्ट कल्चर है उनकी चीजें आ रही, गाली कल्चर भी उन्होंने इसीलिए इतना उत्तेजित, इतना एग्रेसिव कर दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक दूसरी चीज ये है, क्या नहीं गुरुजी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कुछ हासिल होगा क्या? देखिए, दो बातें हैं। राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, जो उनको मार्गदर्शन करने वाले लोग, ये शायद समझा रहा है कि अग्रेसिव हो जाओ, आक्रामक हो जाओ, जितना आक्रामक हो गए जनता पसंद करेगी, और इस तरीके से उनकी आक्रामकता कहीं ना कहीं किसी लक्ष्मण रेखा को भी पार कर रही है। ये उनको सोचना चाहिए, नंबर एक। और एक बात देखिए, जब नेता ऐसा करता है तो उसके साथ में जो कार्यकर्ता, सहयोगी, सभी भी उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। तो ये जो एक छुटवैया नेता मोहम्मद रिफी कार्यकर्ता ने जो बयान दिया है, वो सिर्फ अपने राहुल गांधी के इस एग्रेसिव ने, अरे हमारे राहुल गांधी तो ऐसा बयान दे रहे हैं, चोर चोर कह रहे हैं, तो अपना उसने 2 कदम और आगे बढ़ा। जहां तक आपने कहा नुकसान का, देखिए इतिहास तो इस बात का गवाह है कि जब जब इस तरीके के आरोप लगे हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, उस समय नुकसान हुआ। जैसे सोनिया गांधी ने जब कहा गुजरात में मौत का सौदागर, गुजरात का सफाया। जब राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, फिर नुकसान हो गया। जब राहुल गांधी ने यह कहा कि सारे मोदी चोर हैं, तो फिर देखिए क्या हो गया। फिर इसके बाद में नरेंद्र सरेंडर, उसमें भी देखिए क्या हो गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन नुकसान तो हुआ, ये हमारा इतिहास गवाह करता है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में ये तो आता ही है, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, कि भाई प्रधानमंत्री है, हम गाली क्यों दें, और फिर खास तौर से उनकी मां को क्यों गाली दें। और हमारे यहाँ तो ये है कि जो स्वर्ग से आ जाता है, जिसका महाप्राण हो जाता है, हम तो उसके बारे में कुछ बात भी नहीं करते, करेंगे भी तो अच्छी बात करेंगे, लेकिन इस तरीके की बात होना ये निस्संदेह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर रोक लगना चाहिए। ठीक बात है। वर्मा जी, एक बात अभी एक्स पोस्ट पे राहुल गांधी ने आज ही कहा है, बेगुनाह इल्जाम पर चुप नहीं बैठूंगा, चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। ये बात भी आज एक तल्खी की, मोदी पर भी अटैक किया उन्होंने, मतलब अभी रुकने का सिलसिला शाम नहीं किया है, वो लगातार अटैक कर रहे हैं मोदी पर, और इस पर अफसोस भी जाहिर नहीं किया है कि हमारे कार्यकर्ता ने अगर उनको गाली दी है तो हमको ये अफसोस है मुझे या खेद है, इस तरह की भी बातें हैं। तो आपको क्या लगता है? ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा, अब वो एग्रेसिव मूड में उनको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, परिपक्वता भी राजनीति में बड़ा मायने रखती है। राहुल गांधी ठीक है, वो काफी दिनों राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जमीन में नहीं रहे हैं, इसलिए जो परिपक्वता उनमें आनी चाहिए तो नहीं आए। जब राहुल गांधी बोलते तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले युवक, युवराज सब खूब तालियां बजाते हैं, वाह वाह खूब करेंगे। जो उनके साथ भीड़ चल रही है, वो भीड़ भी उनको उत्साहित कर रही है, जिसके कारण उनकी आक्रामकता जो है वो बढ़ रही है। ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए हित में नहीं है, और इस पर आत्मचिंतन मैंने जैसे पहले कहा करना ही चाहिए। अब देखिए, और किसी चीज का जवाब देने में या आरोप प्रत्यारोप लगाने में काम नहीं चलता है। अभी मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं
कि मोदी जी जब कुछ बोले तो कोई बात नहीं, और अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया जाए तो उनके भक्तों को बहुत चुभता है। उन्होंने उदाहरण क्या दिया? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा गया, सोनिया गांधी को विधवा कहा गया, कोई धाराएं नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरीके से आत्मसंतुष्टि भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन जी। कुल करके जो स्वरूप आया है गाली गलौज का, माँ को गाली देने का, मंच से माँ बहन की गाली देने का, इसे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये बिहार के चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है और आम जन तो अब ये सोचने ही लगा है, जो आम वोटर है, अरे भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ को तो गाली दे, तो इससे एक भारी नुकसान होने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि अभी इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बाकायदे सुलझाते रहेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। हाँ, नैरेटिव तो बनाएगी ही वर्मा जी, नैरेटिव तो उसने बिल्कुल सेट कर ही दिया है और चुनाव तक नैरेटिव रहेगा, ये जिंदा रहेगा। देखिए एक बात राजेश भाई, आपको मालूम है कभी जी। पिछले दिनों एक हफ्ता हुआ होगा, बोध गया गए थे मोदी, वहां पर भी उन्होंने खुद कहा था कि मुझे कितनी गालियां दी जा रही है, मुझे कितनी गालियां दी गई है, अभी एक हफ्ते पहले गए, और उसी की बात जो है, उसी की स्वीकारोक्ति दरभंगा में 2 दिन पहले हो गई। तो ये जो बात तो जनता सोचती है कि देखिए मोदी कह रहे थे बोध गया में कि हमको गालियां दी जा रही सबको, और देखो वही सब कुछ दरभंगा में हो गया। ये भी एक मान्य रखती बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्मा जी, एक बात तो है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस में एक खींच है कि 11 साल से हम सत्ता पे नहीं है, 70 साल तो वो सत्ता पे रहे हैं, अब उनको खींच है, अंदर का मन बिल्कुल कड़वा हो गया है कि हमको सत्ता नहीं मिल रही है। ये भी आक्रोश, अंदर का आक्रोश भी फट रहा है ना, ये मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में तो फटना शुरू हो गया है। राहुल गांधी में भी कभी यदा कदा दिख जाता है वो एग्रेशन में कि वो तू तड़ाक से बात करने लगते हैं, वो अपनी भाषा, अपनी टंग का इस्तेमाल जो है, वो जो सौम्य भाषा है वो खत्म कर देते हैं। उनको लगता है कि वो किसी गली कूचे के गुंडे हो गए हैं। तू तड़ाक से अगर कोई सभ्य समाज ये बात करे और सभ्य व्यक्ति ये कोई बात करे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर भी तो मुझे लगता है कोई अब गाइडलाइन बननी चाहिए। देखिए एक कहावत है जी कि तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच। हाँ, अब रीझ के बजो या खींच के बजो। अगर राहुल गांधी खींच करके भज रहे हैं तो फिर उनकी अपनी है। लेकिन एक बात सही, आप सत्ता में नहीं है 11 साल से, तो इसका मतलब तो नहीं कि आप कपड़े फाड़ने लगेंगे, आप गाली गलौज पे उतर आएंगे, आप जो है तुम जैसे कहेंगे हम कुआं में कूदे जा रहे हैं, इसका मतलब तो नहीं। तो लोकतंत्र है, और कितनी यही भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों तक शासन में नहीं रही, कोई पूछने वाला नहीं था, तो क्या वो लोग भी यही कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि एक जीवन में धैर्य का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। तो धीरज जो है, धीरज होना चाहिए। अब राहुल गांधी में धीरज नहीं है या कांग्रेस में धीरज नहीं है, उसको कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, तो एग्रेसिव होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन एक सीमा। लेकिन यहाँ लग रहा है कि कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी वो सीमा को पार कर रहे हैं, सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक बात है। वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि आरजेडी को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है इस गाली कांड से? देखिए जब दोनों लोग एक साथ चलेंगे, है ना जी, तो दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे, तो भाई नुकसान तो हो जाएगा। तेजस्वी कुछ भी कहें, लेकिन अभी तो जो आरोप लग रहे हैं उसमें आरजेडी और कांग्रेस को एक ही तराजू पे तो रखा जा रहा है और कह रहे हैं कि इनके ही लोग हैं। और फिर वैसे भी आरजेडी पर पहले ही जंगल राज और गुंडा ये जाने क्या क्या आरोप लगते रहते हैं, तो आरजेडी पर तो आरोप कैसे लगते रहे। अब राहुल गांधी जब उनके साथ चलेंगे
तो उसका प्रभाव उनके ऊपर तो पड़ेगा ही, इसमें भी दो राय नहीं है। और देखिए, इसीलिए जब बीजेपी हमला कर रही है, चाहे अमित शाह हमला कर रहे हो, अमित शाह तो खैर कांग्रेस को ही लेकर के कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता है, जनता दल की यूके है, या जो उपेंद्र कुशवाहा का ग्रुप है, या वहां के बीजेपी के स्थानीय नेता है, वो दोनों बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद दोनों को एक साथ आलोचना कर रहे हैं। हाँ। उन्हें एक पल्ले पर रख रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जब कांग्रेस को नुकसान होगा तो राजद को भी नुकसान होगा। होगा ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहे आपने कहा। वर्मा जी, एक बात और रखना चाह रहे थे, स्टालिन और रेवंत रेड्डी को जो लोग, ये दोनों नेता बिहार को काफी समय से कोसते रहे हैं, बिहारियों को भी काफी उन्होंने अलग अलग तरह से प्रतिकूल टिप्पणियां बिहारियों के बाबत की है। क्या वजह रही कि राहुल गांधी ने अपने मंच पर उनको बुलाया, साझा किया? ये वजह क्या आप देख रहे हैं? इसके पीछे का क्या पॉलिटिकल गेम हो सकता है? पॉलिटिकल गेम क्या, देखिए, आप यो देखिए तो बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और कहीं ना कहीं दबी जबान से लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। आपको क्या नहीं मालूम है कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने सबसे पहले ये बात की, फिर अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, अब जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के रेवंत ने, वहां पर भी उन्होंने बिहारियों की बात की। और दूसरा स्टालिन, जो लगातार सनातन धर्म और ये सब बातों को लेकर के, भाषा को लेकर के, हिंदी को लेकर के बोलते रहते हैं, आपने उन्हीं दोनों को लिया। तो कहीं ना कहीं आपने विपक्ष को एक मौका दे दिया आपकी आलोचना करने का, एक उनके हाथ में एक हथियार दे दिया। अरे भैया, ये रेवंत वही है जो बिहारियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जो बिहारियों के ऊपर इस तरीके के लांछन लगाते हैं, ये वही स्टालिन है जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। तो मौका तो आपने दे दिया, लेकिन अब जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें ये भी अपना ये जताना चाहते हैं राहुल गांधी वो कि भाई देखिए, हमारी जहाँ सरकार है, हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई एनडीए से कमजोर है। तो ये अब देखिए ना, वहां तो सिद्धारमैया को भी अब जा रहे हैं और वहां पर अखिलेश भी जा रहे हैं, सब लोग भी जा रहे हैं। तो ये तो बात चल ही रही है, तो इसमें दो राय नहीं है कि मुद्दा तो मिल ही गया है तो लोगों को अपने काम करने का। ठीक कह रहे हैं वर्मा जी। एक बात और ये है कि बहुत सारे इस पर प्रतिकूल टिप्पणियां भी की जा रही हैं। इस गाली कांड को ये कहा जा रहा है, कल से कहा जा रहा है कि राहुल की पूरी यात्रा की मिट्टी पलीत हो गई, एक गलत नैरेटिव बन गया इस पूरी यात्रा के चक्कर में। और ये माना जा रहा है कि अब क्या होगा इसमें, तो इतना एग्रेशन किस काम का जिसमें आप ही सफर कर जाएं? वर्मा जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है राजेश भाई, जब तत्कालिक कोई मुद्दे होते हैं तो वो सुलगते हैं, उनकी आग भी लोगों तक पहुंचती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस जनता की जो सोचने की शक्ति और जो स्मरण शक्ति है बड़ी कमजोर है। ये अभी देखिए, चुनाव आने में भी बाकी काफी समय बाकी है जी, और जब चुनाव होता है तो उस समय नए नए मुद्दे उछल जाते हैं। तो जो नए नए मुद्दे उछल जाते हैं वो पुराने मुद्दों को पीछे ढकेल देते हैं। अब पता लगे उस समय कोई ऐसा बयान आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, तो उस समय वो तेजी के साथ है। हालांकि बीजेपी ये प्रयास करेगी कि इस तरीके के मुद्दों को सुलझाती रहे, इसीलिए उसने कई कार्यक्रम भी बना लिए हैं। आज जैसे कि प्रदर्शन भी किया है, विश्व हिंदू परिषद ने भी आज संभल को लेकर के लखनऊ में प्रदर्शन किया। तो ये मुद्दे तो बनेंगे, लेकिन अब चुनाव के समय कौन सा मुद्दा अभी हो जाएगा ये देखने की बात है। लेकिन असर पड़ेगा, आज की तारीख में तो असर पड़ रहा है, लेकिन अब चुनाव आते रहते क्या स्थितियां होगी, उस समय कौन सा मुद्दा, कोई शिक्षा का मुद्दा, कोई बेरोजगारी का मुद्दा, कोई ऐसी घोषणा कर दे चुनाव में तो वो मुद्दा बन जाए। तो ऐसी स्थिति में ये पीछे भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। इसलिए अभी ये कहना कि नहीं बिल्कुल
मटिया मेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जब समय आएगा उस समय कौन सा मुद्दा सुलगता है, उस समय राहुल गांधी की क्या भूमिका होती है, ये देखने की बात है। ठीक बात है आपने वर्मा जी कही। वर्मा जी एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे हैं। अभी तक ये माना जाता है कि बिहार में नेक टू नेक बिल्कुल चुनाव चल रहा है, इलेक्शन होगा। इस मुद्दे के कारण आपने बात कही ना कि आखिरी में क्या चेंज आएगा ये देखने पर, लेकिन ये एक मुद्दा है गाली कांड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने भी एक बात कही है कि ये भाजपा को एक हथियार मिल गया है, एनडीए को हथियार मिल गया है। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को आखिरी तक जीवित रखने की तैयारी भाजपा ने कर ली होगी? नहीं, बिल्कुल कर ली। हमने तो अभी आपसे कहा ना, वो तो सुलगाते रहेंगे इस मुद्दे को, गाली कांड को। और ये बार बार देखे, जब बोध गया में प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उनको भी गालियां बहुत तरह दी गई, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस दिन लोगों ने सुलगा दिया। और उसके बाद फिर अब जब बिहार आएंगे तो क्या मोदी इस बात को नहीं कहेंगे? क्या उनके अमित शाह इस बात को नहीं कहेंगे? तो जब ये कहेंगे तो जनता में एक मैसेज नहीं जाएगा मैसेज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो प्रयास करेंगे, लेकिन उस समय की क्या परिस्थितियां होगी, उस समय के चुनाव की, उस समय का कौन सा मुद्दा, ये देखने की बात जरूर होगी। तो इसलिए फिलहाल लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये मुद्दा बीजेपी खास तौर से इसको अपना उभारते रहेगी। जदयू तो एक बार भी ना, वहां देखिए जदयू के एक नेता का बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी वालों को किसी के पार्टी के दफ्तर में जो है वो नहीं करना चाहिए, दावा नहीं बोलना चाहिए। उनके जदयू के नेता का बयान दिया गया, लेकिन बीजेपी तो इसको कहता है, ये गाली की बात आज से नहीं है, मोदी लगातार कह रहे हैं। अब उसमें एक चैप्टर और जुड़ गया, तो जब चैप्टर एक जुड़ गया है तो फिर उसको और मुखर किया जाएगा और एक सुनियोजित ढंग से इस मुद्दे को उठाते रहा जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं। ठीक बात है वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के विश्लेषणों के कार्यक्रम में आपको हम लगातार शामिल भी करते रहेंगे। धन्यवाद आपका। कांग्रेस के मंच से मोदी के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किसी भी दशा में जायज नहीं कहा जा सकता है। कब तक कांग्रेस और उसका थिंक टैंक युवराज की मेहनत पर पानी डालता रहेगा? ये यक्ष प्रश्न बिहार की राजनीतिक फिजाओं में तेजी से जरूर वायरल हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।